नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। कूड़े कचरे का नाम सुनते ही लोगों के मन में डस्टबिन आ जाता है और लोगों को लगता है कि अगर कूड़ा कचरा है तो उसको डस्टबिन में ही फेंका जा सकता है। लेकिन आज जिस जगह पर हम आए हैं उससे हम आपको ये साबित कर सकते हैं कि जो स्क्रैप, जो कचरा है, उससे भी कई अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, वेस्ट टू वंडर, तो ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि वेस्ट से क्या कुछ वंडर हुआ है, तो क्या अजूबे अंदर हैं और किस तरीके का वेस्ट है, हम आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम धीरे धीरे इस पार्क की तरफ बढ़ गए हैं और जैसे जैसे मैं बढ़ रही हूँ तो हम आपको दिखा रहे हैं कि खूबसूरती अलग ही दिखने लगी है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, वो हम आपको अंदर चलकर बताएंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कूड़े कचरे से भी यहाँ पर जो है विश्व के 7 अजूबे जो हैं वो बनाए गए हैं। और सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है ये। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा बनाया गया है, जो दीवारों पर जो वॉल्स जो मतलब रेलिंग की लगती हैं उनसे ये बनाया गया है। तो ये जो सारा स्क्रैप का सामान है वो उससे ये बनाया गया। और आप देखिए अंदर जो है लाइट्स भी लगाई गई हैं ताकि जब लोग यहाँ आए और जब अंधेरा हो तो वो उसको देख सकें। तो ये पहला हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि कचरे से इसका जो फॉर्मेशन है वो किया गया है। और इस पार्क में ये कॉन्सेप्ट यही है कि जो कचरा बहुत ज़्यादा जगहों पर भरा रहता है, जिससे कई तरह की बीमारियाँ भी होती हैं, उनको कैसे यूज़ में लाया जाए। तो सबसे पहले हमने शुरुआत यहाँ से की है। और जब लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए ये भी ख़ास हो जाता है कि वो डिफरेंट जगहों पर नहीं जा सकते, एक साथ 7 वंडर्स जो हैं वो नहीं देख सकते, लेकिन इस पार्क में आकर उनको ये देखने का मौका मिलता है। और यहाँ का जो टिकट है वो भी इस तरीके से कम प्राइस में रखा गया है। जो लोग आते हैं वो डिफरेंट वंडर्स का नज़ारा, जो 7 वंडर्स हैं उनका नज़ारा लेके जाते हैं। तो शुरुआत हमने द ग्रेट पिरामिड गिज़ा से की थी। अब हम आगे आपको लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कचरे से कितना खूबसूरत जो है वो आविष्कार इस पार्क में किया गया है। अब हम आपको दूसरे अजूबे की तरफ लेकर आ गए हैं। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो आप इसको देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इस पर काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। ये जो सारा जो सामान आप देख रहे हैं ये सब स्क्रैप से यूज़ हुआ है। तो अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि क्या कुछ किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो ये जो आप गोल गोल जो प्लेटिंग देख रहे हैं, ये क्लच प्लेट्स यूज़ होती हैं उससे बनाया गया है। दूसरा जो आप झूले की रॉड्स जो देखते हैं उससे इसमें साइड्स में फिनिशिंग दी गई है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना भी स्क्रैप है वो 150 टन जो स्क्रैप है उनसे इन सारी चीज़ों को बनाया गया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसा कि ऑलरेडी है उसी का रेप्लिका दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है। और यहाँ पर लाइट्स भी दी हैं जो कि इसको और इनोवेटिव और क्रिएटिव बना रही हैं। तो जब आइडिया में ज़ोर होता है और जब लगता है कि कुछ इनोवेशन करना चाहिए, तब कचरा भी जो है वो सोने जैसा बन जाता है। और यहाँ जो लोग आते हैं वो इस खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सेकंड वंडर था जो मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट क्लच प्लेट्स या आप कह लीजिए स्विंग रॉड से या बाइक की जो रिम्स होती हैं उससे, साइकिल के रिम से, तो इन सारी चीज़ों के स्क्रैप से इसको बनाया गया है और इसको बिल्कुल हूबहू जैसा है उसका वैसा ही रेप्लिका दिया गया है। तो अब हम आपको और वंडर्स की तरफ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कचरे के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अब हम
आपको तीसरे वंडर की तरफ लेकर चल रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है आईफिल टावर और हर कोई चाहता है कि वो यहाँ एक बार तो जाए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको डिफरेंट पोल्स और रॉड से बनाया गया है। जो साइकिल में जो रिम्स होती हैं उससे फिनिशिंग दी गई है और जो बोल्ट्स होते हैं उससे फिनिशिंग दी गई है। तो आप देखिए ये बिल्कुल रेप्लिका जो है वो उसी तरीके से बनाया गया है। और जो गैलरीज में जो रेलिंग होती है उसका जो है वो प्रयोग किया गया है। तो अब मैं आपको अंदर लेकर चलूँगी और जूम कर बताऊँगी कि क्या क्या मटेरियल्स इसके अंदर जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो देखिए हम आपको इसके बारे में बता रहे थे। अब जो इसमें स्क्रैप से चीज़ें यूज़ हुई हैं उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं और जिन रेलिंग्स का मैं जिक्र कर रही थी ये घर की जो बालकनी में आपको देखने को मिलती हैं इसी से पूरी फिनिशिंग दी गई है। और बहुत सारी जो हैं ये रेलिंग्स इस तरीके की यूज़ की गई हैं और ये वही रेलिंग्स हैं जो स्क्रैप में थी। और यहाँ पर पोल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, बोल्ट्स आप देख सकते हैं और इसको हूबहू वही रेप्लिका दिया गया है। और लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लाइट से इसकी जो फिनिशिंग है वो और अच्छी हो गई है। अब हम लोगों से जान लेते हैं कि उनको कैसा लगता है जब वो स्क्रैप से ऐसी बनी हुई चीज़ें इस पार्क में देखते हैं। तो अब मेरे साथ यहाँ लोग जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आईफिल टावर आपने देखा और ये सब स्क्रैप से बना हुआ है, तो कैसा लगता है कि जब कचरा भी एक वंडर में यूज़ हो सकता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक नया इनोवेटिव आइडिया है ये। और जैसे लोग विदेश जाते हैं ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, वो स्क्रैप से अगर हम बना रहे हैं वो यहीं पे दिख जा रहा है तो वो इतना अच्छा लगता है। और सारे लोगों को इस बारे सेवन वंडर्स के बारे में जानकारी भी मिल जाती है जिन्हें पता नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरीके के इनोवेशंस और होने चाहिए। और जैसे आपने कहा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर कोई जा भी नहीं पाता है, तो कैसा लगता है जब ऐसा मौका मिल जाता है? बस ये है कि अभी हम जैसे हमने देखा तो ऐसा लगे हम पेरिस में आ चुके हैं, क्योंकि बाहर जाने का मौका कई बार नहीं मिलता है। बट ये है कि यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के और बहुत अच्छा बनाया है। तो देखिए आप लोगों को सुन रहे थे, उनका भी साफ कहना है कि जो ये पहल है और इस तरीके के पार्क्स और होने चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बाहर नहीं जा पाते हैं तो यहाँ आकर अपने 7 वंडर्स को जान पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वो स्क्रैप से बने इस बात को भी जान पा रहे हैं। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपको दिखाएंगे और क्या कुछ वंडर्स हैं। अब हम चौथे वंडर की तरफ पहुंच गए हैं और ये है कोलोसियम। और ये इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है ये हम आपको बताएंगे। तो मेनली इसमें जो है वो कार के पार्ट्स यूज़ हुए हैं और यहाँ पर गियर्स यूज़ किए गए हैं, टायर रिम्स और ऑटो पार्ट्स को यूज़ किया गया है। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये 16 फीट है, विड्थ की बात करें तो 38 फीट है और लेंथ की बात करें तो 49 फीट है। और इसमें जो मटेरियल जो पूरा आप देख रहे हैं इसको कैसे बनाया गया है, तो इसमें 162 पिलर्स और ये चिल्ड्रन पार्क से जितने भी स्लाइड स्विंग्स हैं उन सबको लाया गया है। 410 जो कार हैं उससे इससे एक एक पिलर बनाया गया है। और जितना भी ये वेस्ट स्क्रैप होता है जब इसको ठीक करते हैं तो भी इसमें स्क्रैप का ही सब कुछ यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स हैं, मेटल रेलिंग्स हैं। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी, देखिए अभी भी जो है लगातार यहाँ जो है लोग आते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन है ताकि जो लोग आए तो उनको पता चले कि क्या क्या मटेरियल जो है वो इसमें यूज़ हुआ है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे स्क्रैप से इस पार्क में 7 वंडर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। लोग लगातार आ रहे हैं और अपने 7 वंडर्स के बारे में जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि ये बना कैसे है। और सबसे बड़ी बात है इनका रेप्लिका बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे कि है, तो बिल्कुल सारी चीज़ों को वही आकार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कॉज यहाँ पर यही है कि जितना भी स्क्रैप का सामान है उसको यहाँ यूज़ किया गया है। तो अब हम आपको दूसरे वंडर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उसकी खासियत क्या है। अब हम आपको 5th वंडर की तरफ ले आए हैं, ताजमहल। और हर कोई जो है वो यहाँ पर जाता है, इनफैक्ट कपल्स जाते हैं और
चाहते हैं कि वो अपने प्यार का इजहार ताजमहल जाकर करें। और यहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आईफिल टावर भी है, वहाँ भी लोग जाकर अपने लोगों को जो है प्रपोज करते हैं, ताजमहल भी है। तो इस पार्क में ये चीज़ अच्छी है कि आपको डिफरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको दो चीज़ें दिख जाएंगी। और ये कैसे बना है, क्या कुछ है, इसकी जानकारी मैं संजीव जी से लेना चाहूँगी जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो यहाँ पर एसओ हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। संजीव जी, हम इतनी देर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रैप को, वेस्ट को इस पार्क में यूज़ किया गया है। ताजमहल की बात करें तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही लुक दिया गया है। कैसे इसको बनाया गया, कैसे तैयार किया गया? मैम, इसमें सारी चीज़ें वही यूज़ की गई हैं जो एक्चुअल में ताजमहल में है। ज़्यादातर नक्काशी को ले लें आप, ये नक्काशी है, एक्चुअल में ताजमहल में वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी यहाँ पे कारीगर थे उन्होंने ये चीज़ें देखी गई हैं। तो क्या क्या पार्ट्स यूज़ हुए हैं इसमें? इधर आप आएंगे, ये मीनार है, मीनार में देखेंगे तो आपको साइकिल के रिम दिखेंगे। ये साइकिल के रिम कट करके लगाए गए हैं इसमें, तो सारे साइकिल के रिम यूज़ किए गए हैं। आप टॉम पे जाएंगे उधर, तो उधर पाइप है, पाइप को काट के, गोल काट के उसकी नक्काशी की गई है। वो बहुत बारीकी से काम किया गया है। इसमें ये कार के पार्ट हैं, जो चादरें होती हैं, कार की चादरें हैं, और आपको दिन में दिखेंगी ज़्यादा बेटर। इसमें एंगलें यूज़ करी गई हैं बारीकी से। अच्छा, कितना फीट का इसको बनाया गया है? और अगर हम स्क्रैप की बात करें तो कितना स्क्रैप इसमें यूज़ हुआ है? इसमें लगभग 10 टन के समथिंग स्क्रैप यूज़ किया गया है। और अगर हम टोटल पार्क की बात करें तो शायद 150 टन स्क्रैप यूज। हाँ, टोटल में 150 टन के तकरीबन यूज़ किया गया है। अच्छा, इन सारे वंडर्स को बनाने में कितना टाइम लगा था? और जब ये आइडिया जब स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था कि एग्जैक्टली वही रेप्लिका बन पाएगा, क्योंकि वंडर्स को वही रूप देना और स्क्रैप से देना बहुत बड़ी बात है। ये मैम हमारे लिए भी एक चैलेंज था। 2018 अगस्त से हमने ये शुरू किया था और अगले 6 महीने में हमने कंप्लीट कर देख दिया था। ये जो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पे काम किया गया था। ये 6 महीने में लगभग तैयार कर दिया था ये। इसमें हमारी पूरी टीम लगी थी, और जो हमारे जंग यार्ड्स थे जहाँ पर कबाड़ा था वहाँ से हमने स्क्रैप उठाकर यहाँ पर इकट्ठा किया। जो रस्ट कलर दिया गया है, मे बी इसका पर्पस यही है बताने के लिए कि ये स्क्रैप से बना। जी, एक्चुअल इसकी जो है शेप वो ऐसी रहे, इसलिए इसको पेंट नहीं किया गया। देखिए, हम आपको डिफरेंट वंडर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। ताजमहल के बारे में हम आपको बता रहे थे और आपको खुद बताया कि कैसे साइकिल की रिम्स को यूज़ किया गया है, और हूबहू जैसे जो काम हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही दिया है। और ये इनके लिए भी चैलेंज था कि एक रेप्लिका तैयार किया जाए, और लोग यहाँ आते इसको बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे साथ अब यहाँ लोग जुड़ गए हैं। ताजमहल सबने देखा है, लेकिन ऐसे स्क्रैप से बना हुआ ताजमहल अपने आप में एक बड़ी बात रखता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये एक्चुअली एक न्यू एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए। नॉर्मल जो ताजमहल वो सब देखते हैं, हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन ये कुछ अलग है। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, हमने और भी चीज़ें देखी, वो मतलब ताजमहल के साथ आईफिल टावर भी देखा और वंडर्स भी देखे, तो ये अलग है। यस, हाँ जी, ये अलग है और एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है, और फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी बेटर है। अच्छा, कैसा लगता है जब पता चलता है कि वेस्ट से साइकिल रिम्स हो गए, पोल्स हो गए, उन सब से ये बना है, तो कैसा लगता है? ये एक्चुअली हम देखें तो ये एक मोटिवेशन भी है कि हम अपने स्क्रैप्स को, अपने डस्टबिन को, मतलब जो भी हमारे जो भी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट में फेंक रहे हैं, वो रिसाइकल हो रही है, रीयूज हो रही है, और इतने अच्छे तरीके से हो रही है। ये हम लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशन है। और जो भी पॉसिबल थिंग्स हैं वो हम लोगों को करते रहना चाहिए। इवन हम घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं अपने वेस्ट से, तो वो सब एक मोटिवेशनल चीज़ है। ये सब कचरे से ये सब चीज़ें तैयार की गई हैं। ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो कचरा है वो सिर्फ कूड़ेदान तक नहीं जाता, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो चलिए और वंडर्स की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस पार्क में क्या कुछ खास है। तो संजीव जी, कितना चैलेंज रहा था कि जो स्क्रैप से सारा सामान आया था उसको अलग करना भी अपने आप में एक चैलेंज रहा होगा, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज मैम यही था कि जो भी हम गार्बेज लेके आए थे वो यहाँ पे हमने डंप कर दिया। उसके बाद जो हमारे कलाकार थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कौन सी चीज़ निकाल के कहाँ पे यूज़ करनी है। ये उनकी मतलब बहुत बड़ी वही
इसके लिए कितना टाइम लगा था, कितनी मुश्किल हुई? बहुत मुश्किलें भी आई सामने, लेकिन जो कलाकार थे हमारे, उन्होंने ये आसानी से चैलेंज को पूरा कर लिया। देखिए, हम लगातार वंडर्स की बात कर रहे हैं, एक और वंडर हमारे सामने है। मैं चाहती हूँ दर्शकों को इसके बारे में बताइए, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ? इसमें ये नीचे आप देख रहे हैं बेंचेस, जो पार्कों की बेंचेस होती हैं, वो उसकी रेलिंग यूज़ की गई हैं। वो स्विंग पोल्स हैं जो इसके पैरों में यूज़ किया गया है। ऊपर जाएंगे आप, उसके बियर्ड हैं, हेयर हैं, उसमें स्प्रिंग यूज़ की गई है मैम। और हाथों में देख रहे हैं आप, वो गियर पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप देखिए इतना प्यारा इसको पूरा लुक दिया गया है, एग्जैक्टली वही रेप्लिका है। और ये कैथोलिक्स के लिए काफ़ी जो है मोस्ट पॉपुलर ये माना जाता है। और जो हम आपको ये वंडर दिखा रहे हैं, ये है रियो रेड में, और ये ब्राज़ील में जो है ये पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी कैथोलिक लोग हैं वो आते हैं, और यहाँ पर हर जितने भी हमारे 7 अजूबे हैं उनको एक रेप्लिका लुक दिया गया है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो स्क्रैप सारा कूड़ा आया था, उसमें से मेन चीज़ें जो हैं उसको कैसे निकालना है। और उसके लिए भी जो जितने भी यहाँ कलाकार आए थे, उन्होंने इसको बखूबी से किया। और इसी का नतीजा आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से जो सारी चीज़ें हैं ये आपको दिख रही हैं। अब हम आपको लास्ट जो है वंडर की तरफ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है और उसकी क्या खासियत है। लगातार हम आपको डिफरेंट वंडर्स जो हैं उनसे मिलवा रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि कितने स्क्रैप से किस तरीके से यूज़ हुए हैं। तो अब लास्ट जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और इसकी खासियत ये है कि व्हील्स रिक्शे के पार्ट से इसको यूज़ किया गया है डिफरेंट। और जो स्विंग्स चिल्ड्रन पार्क में यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इसकी फ़ीट की बात करें तो ये 32 फीट है। लोग इसके लिए न्यूयॉर्क तक जाते हैं और लोग इसको देखना ज़रूर पसंद करते हैं। तो इस पार्क में यहाँ पर जो भीड़ आती है वो इस बात से भी खुश होती है कि 7 अजूबे जो हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डिस्प्ले में सब कुछ मेंशन है, तो लोग जो हैं वो जानते भी हैं और उनको समझ आ रहा है कि क्या 7 वंडर्स क्या कुछ हैं, और लोग उनको देख भी पा रहे हैं। क्योंकि हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर जाए और इन वंडर्स को देख पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। और मैं एक बार दिखाना भी चाहूँगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से देखिए लोग आते हैं यहाँ पे, बाकायदा पिक्चर्स लेते हैं और उसको समझते हैं और जानकर जाते हैं कि कितना कुछ यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यहाँ पर ये दिखाया गया है जो स्विंग्स हो गई या व्हील्स हो गई, वो सब वेस्ट नहीं होती हैं। जो स्क्रैप है वो वेस्ट नहीं होता, उससे भी जो है अजूबे बन सकते हैं। तो आज हमने आपको अपने ख़ास कार्यक्रम में दिखाया कि किस तरीके से कूड़े से भी इतना सारा इनोवेशन किया जा सकता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर कूड़ा कचरा है, वेस्ट है, तो वो डस्टबिन में ही जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये पार्क अपने आप में ये दर्शाता है कि वेस्ट से भी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं उनको भी ये समझ आता है कि वेस्ट से वो काफ़ी कुछ जो है क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पार्क की खासियत यही है कि जो इसका मोटिव था, जो 150 टन जो हम स्क्रैप वेस्ट कह सकते हैं, उसको यहाँ पर इन सारी चीज़ों में इसलिए भी बनाया गया क्योंकि पहली बात तो यह है कि उन कचरों से बहुत ज़्यादा जगह गिरती है और बीमारियाँ जो हैं वो जड़ लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी खूबसूरती चीज़ों से कहीं ना कहीं लोगों की जो है ये राहत भी है कि अगर वो दुनिया भर में नहीं घूम सकते तो यहाँ आकर वो डिफरेंट वंडर्स का मज़ा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं और उनको अच्छा लगता है, उनके जो बच्चे हैं वो भी अपने 7 वंडर्स के बारे में जान पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनको भी समझ में आता है कि जो वेस्ट है उसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इस पार्क को इतने अच्छे से बनाया गया है, हर एक चीज़ पे वर्क किया गया है, चाहे वो ग्रीनरी की बात करें, लाइटिंग की बात करें, तो लोगों को यहाँ आना अच्छा लगता है। वीकेंड्स पे भी लोग आते हैं, नॉर्मल डेज में भी लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि इस तरीके के इनोवेशंस ऐसे पार्क जो हैं वो और होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत।
सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।